नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज फोकस करेंगे तमाम उन कमोडिटीज पर जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन है बुलियंस में, खासतौर से सोने पर। तो क्या 57,000 का होगा सोना, इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगले लक्ष्य क्या बनते हुए दिख रहे हैं सोने पर। साथ ही क्रूड में भी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दी है, तो क्रूड अब यहाँ से किस ओर चला है, इस पर भी एक्सपर्ट से कॉमेंट्स लेंगे और साथ ही फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से गेहूं पर। क्या महंगी नहीं होगी रोटी, क्या प्राइसेस का आउटलुक यहां से बन रहा है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्वार्जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देओरा हैं, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर प्राइवेट बैंकिंग धर्मेश भाटिया मौजूद है और साथ ही ब्रेक के बाद गेहूं पर भी हम बातचीत करेंगे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारा शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं, जहां पर नए रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। लगातार तेजी बरकरार है। अपकमिंग फेड मीटिंग से पहले एंटिसिपेशन तो है कि शायद सोना थोड़ा हल्का होगा, लेकिन फिलहाल तो गोल्ड किसी को ऑब्लाइज करते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 9 मंथ्स के हाईज पर सोने के भाव आ चुके हैं और घरेलू बाजार में M6 पर सोने ने 56,746 के लेवल्स टच किए हैं और आज भी 56,700 के नजदीक M6 पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या अगली चाल रहेगी, इस पर बातचीत करते हैं। सही मेहमानों का स्वागत है। धर्मेश, पहले तो आप बताइए, इनफैक्ट इस हफ्ते जो भी हमारी चर्चा हुई, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रैक करते हैं प्राइसेस को, वो यही मान के चल रहे हैं कि शायद एक मौका देगा, सोना एक डिप दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है। तो 57,000 की तैयारी कर लें क्या? देखिए, मार्केट में अगर जो तेजी आई है वो कम्प्लीटली चाइना रीओपन के कारण आई है और डॉलर इंडेक्स के वीकनेस के कारण, ना कि कोई फंडामेंटल चेंजेस आए मार्केट में। 15 दिन में मार्केट में काफी अच्छी एक बढ़त देखने मिली है सोने में। अभी ये लेवल पे अगर आप देखिए तो स्पॉट और फ्यूचर्स इसके बीच में ऑलमोस्ट 3 से 4% की स्प्रेड बन चुकी है। अगर आप फिजिकल मार्केट में देख रहे हैं तो फिजिकल मार्केट में आज के तारीख में मार्केट 75-80 हजार रुपए डिस्काउंट में चल रहा है फिजिकल्स पे। तो कोई ना कोई मुझे लगता है कि मार्केट में ये स्प्रेड नैरो डाउन हो जाएगा और फेब मार्च के बाद तो यूजुअली मार्केट काफी वीक हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो रेट्स हाइक है, काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ईज होने के कारण मार्केट में तेजी आई है, बट ये तेजी ज्यादा टिकेगी नहीं। एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि यहाँ से एक एक प्राइस गोता लगा सकता है और 50 से 60 रुपए डॉलर का गोता अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 400 से 500 रुपए का फॉल एंटिसिपेटेड है। तो अगर जिसे बाय करना है, मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि आप ये लेवल पे थोड़ा कॉशियसली निवेश करें, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट वो है और ऊपरी स्तरों पर अगर देखें तो लाइफ टाइम हाई इसका $2,000 की इर्द गिर्द है। डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के इसलिए चल रहा है क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से घूम जाता है तो एक्सपेक्ट करियो कि फॉल आ सकता है प्राइस में। तो मैं सलाह दूंगा, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से स्पेकुलेटर्स बिकवाली करके चल सकते हैं, बट जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है मैं उन्हें सलाह दूंगा थोड़ा वेट करने की और प्राइस में थोड़ा डिप आने की। ओके, अच्छा, तो यानी डिप आप मौजूदा लेवल से 400 से 500 रुपए का देख रहे हैं, यानी 56,000 इसके नीचे जाते हुए तो नहीं देख रहे हैं सोना, या फिर कितना एग्जैक्टली नीचे आते हुए आप देखते हैं भाव? मेरे हिसाब से प्राइस एक बार 56,000 तक के लेवल से टिका सकता है प्राइस, क्योंकि अगर रुपया भी देखे तो रुपया भी ये लेवल पे टिका है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 400-500 रुपए नहीं, 56,156-200 के लेवल्स आ सकता है। तो जो पोजिशनल बायर्स है वो लेवल पे निवेश करके चल सकते हैं। स्पेकुलेटर्स करंटली ये लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है और ये लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। ओके, रवि, फेड मीटिंग से पहले क्या रेंज आप देख रहे हैं गोल्ड की, और क्या सजेशन इन स्तरों से आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जरूर से, जैसे आगे धर्मेश से बात कर रहे थे, पर्टिकुलर थोड़ी वोल्टालिटी रहेगी क्योंकि काफी हाई लेवल पे जा रहे हैं, साथ में इवेंट भी आने हैं, बट थोड़ा लैकलस्टर मोमेंटम के लिए तैयार रहना है। उसका रीजन है कि काफी एशियन इकोनॉमीज लाइक ताइवान, चाइना, कोरिया, हांगकांग नेक्स्ट वीक क्लोज है। तो मेरे हिसाब से शुरुआती दौर पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे फेड के वीक में जाएंगे, फेड मीटिंग वाले वीक में, उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी जो फेड के कमेंट्स आ रहे हैं, मेंबर्स के बिटवीन डाइवर्जन है एज वेल एज डॉलर इंडेक्स नीचे। सोना सिग्निफिकेंट तब तक नहीं गिरेगा जब तक डॉलर इंडेक्स में कोई उछाल नहीं आता। अभी डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है। उसका एक फंडामेंटल रीजन ये है कि लगातार जो बॉन्ड मार्केट में यूएस में बड़ा पैसा गया था और इसके लिए जो डॉलर की डिमांड थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड थोड़ा बहुत वहां पे एक अपना जो फंडिंग पैकेज के लिए एक मामला अटका है, तो मुझे लग रहा है वो भी मार्केट देखना चाहेगा। बट अभी जिस हिसाब से फेड की कमेंट है, अभी भी फेड चेयर की जो कमेंट पढ़ के रहे, तो शायद वो जल्दी से इन्फ्लेशन जब तक सिग्निफिकेंट नैरो डाउन ना हो तब तक वो कोई रिवर्सल स्टेप ले, या यहाँ पे मींस के रेट का हाइक कम हो सकता है,
क्वांटम कम हो सकता है बट रेट हाइक कम नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से हायर लेवल पे बिग वाली करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट मैं 56,800 के करीब बेचना चाहूंगा 57,000 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में 56,300 तक के लेवल आने चाहिए। ओके, तो 57,000 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की सलाह रहेगी। 56,300 और 56,000 तक जा सकता है सोना। ये धर्मेश का व्यू है और साथ ही रवि का भी व्यू है। ऑल्दो अगर 2023 की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस तो काफ़ी बुलिश हैं। कुछ हाउसेस के तो 2200 तक के भी टारगेट्स है, $2200 तक के भी गोल्ड प्राइसेस पर, और $30 के सिल्वर पर भी हमने कुछ हाउसेस की ओर से आते हुए देखे हैं। लेकिन सिल्वर पर क्विकली एक राय ले लेते हैं और उसके बाद क्रूड की भी बात करेंगे। धर्मेश, सिल्वर पर क्या सजेशन रहेगा? 70,000 के नजदीक पहुंचा, वहां से थोड़ा हल्का हुआ, 67-68,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बुलियंस के साथ साथ मेटल्स का ट्रिगर भी काम करता है, बट क्या व्यू है इन प्राइसेस से? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी एज यूजुअल एक चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। बट अगर आप सोने के साथ कंपेयर करें तो सोना लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, जबकि अगर डोमेस्टिक मार्केट में से अगर कंपैरिजन देते हैं तो चांदी अभी भी 50% डिस्काउंट में चल रही है। चांदी का लाइफ टाइम ऑलमोस्ट $50 है, आज वो $25 के इर्द गिर्द ट्रेड हो रही है, जबकि सोना का लाइफ टाइम $2,000 के इर्द गिर्द है और प्राइस ऑलमोस्ट $1,900 पे आ गई है। तो जो प्राइस पैरिटी है वो चांदी में अभी भी है, जो अगर जो तेजी आ सकती है वो चांदी में जबरदस्त आ सकती है, बट अभी भी आ नहीं रही है क्योंकि प्राइस में ये लेवल पे कोई बायर्स है नहीं और इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसा बढ़ा नहीं है। अगेन आप अगर देखिए तो आज के तारीख में कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 6% आ चुका है डॉलर में। तो इंडस्ट्रियल डिमांड ये लेवल पे कॉस्ट बोरो करेगी या ना करेगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो Q2 Q3 होगा ये इंडस्ट्री के लिए काफी मेजर टर्न अराउंड होगा, क्योंकि वो टाइम पे उनकी जो एक्सपेंसेस है वो काफी हाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से तो ये लेवल पे मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है तो $20 से $22 ये जो दायरा है वो काफी अच्छा दायरा है, वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 65,000 का स्तर है जो सबसे अच्छा स्तर है। मार्केट 65,000 से काफी बार घूम चुका है और अपसाइड 70,000 के लेवल्स पे ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये 5,000 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट करंट लेवल ऑलमोस्ट 70,000 के नजदीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से वीकेंड के सलाह से मैं सेलिंग की रिकमेंडेशन दूंगा। 2-3 हजार रुपए की गिरावट आ सकती है डाउन साइड में, बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है जिन्हें अच्छी क्वांटिटी बाय करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 65,000 के इर्द आए तो मार्केट में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जो अराउंड $22 रहेगा। और अपसाइड ओके 25 से $25.5 के लेवल्स पे मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो यानी इन स्तरों से 2 से 3 हजार चांदी के भाव नीचे आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 65,000 के आसपास खरीद के चल सकते हैं, धर्मेश का व्यू है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की, और पहले कच्चे तेल पर एक राय ले लेते हैं। कच्चे तेल में हमने वापस 2 दिन में तेजी बनते हुए देखी। $87 के आसपास ब्रेंट का भाव आ चुका है और इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड बढ़ेगी। चाइना रीओपन की वजह से हमने यहाँ थोड़ा सा ट्रैक्शन आते हुए देखा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो स्टेटमेंट आया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 में जो क्रूड की रिकॉर्ड डिमांड आ सकती है। कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के भाव? रवि, क्या व्यू है इन स्तरों से? जरूर से कच्चे तेल में जिस हिसाब से फंडामेंटल प्लेस है, मुझे लग रहा है कि उसमें जो ओपेक एंड आईएक्स का जब रिपोर्ट आया उसके बाद एक अच्छी तेजी फ्यूल हुई है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने सप्लाई के आउटलुक में अनचेंज रखा है, डिमांड के आउटलुक पर्टिकुलर चाइना की डिमांड आउटलुक में उन्होंने सबने एक मत में अपग्रेड किया है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम रहेगा। हालांकि जो 8720 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट में है, तो जब तक ये डिसिसिव ब्रेक आउट नहीं होता ऊपर साइड, मुझे बड़ी तेजी नहीं लिख रही। बट एक पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि 6500 से लेके 6700 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में रहना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में 84 से लेके 87 तक के लेवल होने चाहिए। मैं इंट्राडे में या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहूंगा। 6550 के करीब अगर क्रूड मिलता है बाय करें, 6500 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे और 6700 पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की तेजी अभी भी आ सकते हैं। बट थोड़ा कोशियस रहना है क्योंकि फैक्टर्स लगातार चेंज हो रहे हैं और शायद नेक्स्ट वीक चाइना बंद है, काफी इकोनॉमिक्स बंद है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा, तो छोटे प्रॉफिट के लिए वहां पे व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो 6584 के मौजूदा लेवल्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। धर्मेश, आपका क्या व्यू है पूरे ही एनर्जी पैक पर, क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस पर भी? देखिए, मैं रवि से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल में जो दायरा है वो सीमित हो चुका है। $80 से $82 का दायरा है। अगर आप देखिए लास्ट 4-5 दिनों से मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। कल इन्वेंट्री कम आई थी, उस कारणवश आपको एक सडन स्पर्क देखने मिला था, बट करंट लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे बाय करने की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी गिरावट आए तो बाय करना, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुका है।
चाइना अगर क्लोज डाउन होता है और अगर मार्केट में एक हफ्ते की भी अगर बंद होगी तो प्राइस में आपको एक थोड़ी गिरावट आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो ये लेवल पे तो मैं सलाह नहीं दूंगा निवेश करने की। रही नेचुरल गैस की बात, इनफैक्ट मैं लास्ट 1-1.5 महीने से ये शो पे कंटिन्यूस कर रहा हूँ कि ये एक कमोडिटी जिसमें एक तरफा मूव होता है और ये काफी हाई पोजीशन पे थी और यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी और यही हो रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 250 रुपए तक पहुंच चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेचुरल गैस की जो गिरावट है ये बरकरार रह सकती है और 225 से 223 तक के लेवल्स आपको मंथ यानी मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने 250 का टारगेट दिया था, ऑलरेडी मार्केट 50 रुपए का गोता लगा चुका है और ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि अराउंड 255 260 का जो दायरा है यहाँ पे अभी भी बिकवाली करके चल सकते हैं, बट 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना क्योंकि ये हाई वोलेटाइल कमोडिटी है और डाउनसाइड 240 से 220 तक के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस में निवेश करके मंदी का निवेश करके चल सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में यहाँ से और भी फिसल सकता है। आज भी 4% नीचे, ऑलरेडी हमने एक स्टीप करेक्शन देखी भी है। अगर आप हाइज देखेंगे पिछले साल के तो उसके मुकाबले तो भाव काफी नीचे आ चुका है। अब बात बेस मेटल्स की भी कर लेते हैं, जहां पर आज सुस्ती के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। लेड लाल निशान में है, कॉपर फ्लैट, जिंक एल्यूमिनियम में भी आपको हल्की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। धर्मेश, कॉपर पर आपकी राय? 776 पर कर रहा है ट्रेड, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा इस तरीके की प्रोबेबिलिटी तो लग नहीं रही है, बट क्या व्यू है इन स्तरों से, क्या रेंज देखते हैं? देखिए, मेरी जो टॉप पिक रहेगी एक तो कॉपर रहेगी। कॉपर में अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 महीने से मैं कह रहा हूँ कि इसमें काफी अच्छी तेजी आ सकती है। जैसे ही चाइना ने रीओपन किया तो 730 की कमोडिटी 770 हो गई, ऑलमोस्ट 10% की तेजी आपको देखने मिली है प्राइस में। फंडामेंटली अभी भी काफी फर्म है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 800 तक के स्तर भी आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं पोजिशनली। तो ये मेरी एक कॉल रहेगी। इसमें 750 का स्टॉप लॉस रखिए और 800-810 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजिशनल बिठा सकते हैं। दूसरी कमोडिटी मेरी जिंक में रहेगी। अगर आप देखिए तो जिंक में भी कंटिन्यूस कह रहा हूं कि इसमें फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है और प्राइस में अभी भी ऊपरी स्तरों पर जाने की काफी हाई चांसेस है और ये अभी 296 तक आ चुका है। ये कमोडिटी पिछले हफ्ते में 280 285 तक के लेवल्स पे टिकी हुई थी। तो अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 10 रुपए की रैली इसमें ऑलरेडी आ चुकी है और प्राइस की जो क्षमता है वो 310 से 320 की है। अगर आप 3 महीने का अगर आप जो डेटा निकाल के देखें तो जिंक 330 320 से 260 के दायरे में ट्रेड हो रही है और अभी जैसे ही चाइना ने ओपन किया और नया साल शुरू हुआ ऑलमोस्ट 20 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी है। फंडामेंटली अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। आप इसमें पोजिशनल बिल्डअप कर सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 310 से 320 के टारगेट के लिए आप जिंक में निवेश करके चल सकते हैं। रवि, क्विकली आपका कोई ट्रेड मेटल्स में? जरूर से लगातार 4 हफ्ते से मैं और धर्मेश एक ही ट्रेड दे रहे हैं, वो भी कॉपर एंड जिंक में बाइंग का ही ट्रेड हमारा रहा है। तो वो 2 कमोडिटी ही मैं प्रेफर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बात करें, कॉपर में बाय करें 770 के करीब, 762 का स्टॉप लॉस, अपर साइड 790 तक के लेवल दिखने चाहिए। और जिंक में काफी अच्छे कमोडिटी है, जो एलएमई में इन्वेंट्री है वो वर्ल्ड का 5 दिन का कंजम्पशन है, तो मुझे लग रहा है कि वहां भी एक अच्छी तेजी टिकनी चाहिए। 294 के करीब बाय करें, 290 का एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, अपर साइड 302 तक के लेवल में देख रहा हूँ। हालांकि एक ऐड करना मैं चाहूंगा कि एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है एंड पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक चाइना क्लोज होगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और इन्वेंट्रीज पे एक अच्छे लेवल पे वहां पे है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को लेके 222 के करीब सेल करे, 225-80 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड एक बार प्रॉफिट बुकिंग के पार्ट पे 214 तक के लेवल आने चाहिए। तो कॉपर जिंक बाय, वही एल्यूमिनियम में सेल की रिकमेंडेशन 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। ओके, चलिए, तो ये इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी मिली है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से धर्मेश का व्यू कॉपर पर काफी पॉजिटिव है। शुक्रिया धर्मेश आपका शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे व्हीट की एक ब्रेक के बाद।